नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मिथिलेश कुमार और आज हम लोग चर्चा करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मेथड के बारे में। लॉन्गिट्यूडिनल मेथड के बारे में यूजी नेट में हमेशा ज़्यादातर पूछा जाता है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब उसी के बारे में हम बोलेंगे, कालानुक्रमिक के बारे में, कालानुक्रमिक विधि के बारे में, इसके बारे में भी आप लोगों ने जरूर देखा होगा। अगर आप लोग नेट का तैयारी अच्छे से करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते होंगे, बुक पढ़ते होंगे जरा सा भी, तो कम से कम ये तो आपने देखा ही होगा। अनुदैर्ध्य के बारे में आपने सुना ही होगा, इस विधि के बारे में भी। ठीक है, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि लॉन्गिट्यूडिनल मेथड अगर मैं कहूं, या कालानुक्रमिक विधि कहूं, या अनुदैर्ध्य विधि कहूं, ये तीनों एक ही हैं, ये तीनों अलग अलग नहीं है। और अभी मैं जो भी पढ़ाऊंगा इस तीनों के बारे में ही इंडिकेट करूंगा। ठीक है, यानी कुछ भी बोलूंगा तो इन तीनों के बारे में ही बोलूंगा। अगर मैं एक का नाम लेता हूं मतलब इसका भी नाम ले रहा हूं या इसका भी नाम ले रहा हूं, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल मेथड जो होता है उसी को कालानुक्रमिक विधि भी करते हैं। ठीक, और कालानुक्रमिक विधि जो होता है उसी को अनुदैर्ध्य विधि भी कहा जाता है, यानी उसी को कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसके प्रतिपादक कौन है। तो इसके प्रतिपादक है जेंडर। इसके प्रतिपादक कौन है? जेंडर। जेंडर ने इसका प्रतिपादक कब किया था? तो 1978 में। कालानुक्रमिक विधि का प्रतिपादक जेंडर ने कब किया था? तो 1978 में किया था। अब सवाल आता है कि जेंडर ने परिभाषा क्या दिया कालानुक्रमिक मेथड का। तो जेंडर ने परिभाषा दिया कि यह एक ऐसा शोध है, यानी अनुदैर्ध्य विधि का मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तीनों में से किसी का भी नाम ले सकता हूं। यानी कालानुक्रमिक विधि, यानी ये मेथड जो है लॉन्गिट्यूडिनल मेथड, एक ऐसा विधि है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति के समूह, जो समूह होते हैं उनके व्यवहार, किसी व्यक्ति के समूह, उनके व्यवहार और उनके गुणों में जो परिवर्तन होता है उसी का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक, यानी किसी समूह के व्यवहार या गुणों में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का अध्ययन लॉन्गिट्यूडिनल मेथड में किया जाता है। बात समझ में आ गई आप लोग को? ठीक है, और यह जो अध्ययन किया जाता है ये समय अंतराल यानी अलग अलग समय में किया जाता है। यही बात समझ में आ गई। इसकी मैं विशेषता बताता हूँ। ठीक है, इससे आप थोड़ा अच्छा से समझेंगे। विशेषता, ठीक, इसमें सबसे पहला विशेषता क्या है कि यह जो है यह जो है ना एक ही समूह का अध्ययन करता है। यह जो मेथड है लॉन्गिट्यूडिनल मेथड, यह एक ही समूह पर अध्ययन करता है। सो नहीं कि थोड़ा सा ये समूह ले लिया, अध्ययन कर लिए, इसके बाद ये समूह को छोड़ दो, दूसरा समूह ले लो, ऐसा नहीं है। यानी एक ही समूह को, जो अभी हम लिए हैं समूह, उसी समूह का ही अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, दूसरा, अलग अलग समय पर इसका अध्ययन करेंगे अपने उद्देश्य के अनुसार। यानी एक ही समूह का अध्ययन करना है और अलग अलग समय पर अध्ययन करना है। दूसरा समूह हम नहीं ले सकते हैं, और अलग अलग समूह पर अध्ययन करेंगे, मतलब अलग अलग समय पर अध्ययन करेंगे। अब सवाल आता है कि अलग अलग समय पर अध्ययन करेंगे तो कितने समय पर अध्ययन करेंगे? ठीक, कितने समूह पर अध्ययन करेंगे? तो मनोवैज्ञानिकों का जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समूह में जितने लोगों की आवश्यकता होती है उतने समूह में
मतलब उस समूह में उतने लोगों को रखा जाता है। फिर से सुनिएगा मेरी बात को और समझिएगा कि एक ही समूह का जो अध्ययन होता है तो इस समूह में कितने लोगों को रखेंगे, तो मनोवैज्ञानिकों के उद्देश्य के अनुसार, यानी मनोवैज्ञानिकों का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की जो पूर्ति होगी, उस पूर्ति में जितने लोगों की आवश्यकता होगी उतने लोगों को समूह में हम रखेंगे। बात समझ में आ गई। अब आते हैं नीचे, अलग अलग समय पर। तो यह मनोवैज्ञानिकों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसका जो है कितनी बार, मतलब इसका जो है अलग अलग समय पर कितनी, मतलब किस किस समय पर, जैसे आज किए हमको 2 दिन बाद करना चाहिए, 8 दिन बाद करना चाहिए, 15 दिन बाद करना चाहिए अध्ययन, तो कितनी समय के बाद अध्ययन करने के, ये मनोवैज्ञानिकों के उद्देश्य के ऊपर डिपेंड करता है, या मनोवैज्ञानिकों के ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंड करता है। इसमें वैसा कोई नियम बना नहीं है। ये बात समझ में आ गया आप लोग को? ठीक। अब बात करते हैं कि मनोवैज्ञानिक जो लोग हैं वे क्या क्या चीज पे चेंजिंग देखते हैं। ये जो चेंजिंग जो देखते हैं, ठीक है ना, वे किस किस प्रकार का चेंजिंग देखते हैं। तो ए नंबर लेते हैं, भाषा यानी लैंग्वेज, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो वे जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट, अगर किसी व्यक्ति का देख लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति का हम लैंग्वेज, यानी बच्चे का अगर लैंग्वेज अगर देखना हो तो लैंग्वेज देखने के लिए क्या करेंगे, एक ही बार देखेंगे समझ जाएंगे कि वो कैसा सीखा है, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या चेंजिंग हुए हैं, ये संभव नहीं है। तो इस लैंग्वेज डेवलपमेंट को देखने के लिए हमें इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब एक ही समूह रहेगा और अलग अलग समय पर देखेंगे उसको। दूसरा नंबर बी, ये आ गया मोटर। ठीक है, मोटर, मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, किसमें, मोटर डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, पेशियां जो होती है, यानी व्यक्ति की जो मांसपेशियां होती हैं, ठीक है ना, यानी बच्चे की जो मांसपेशियां होती है, जिस समूह की हमको देखना है उसकी मांसपेशियां किस तरह से विकास करती है उसको भी देखने के लिए। और नंबर सी, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी देखने के लिए, यानी संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास को भी देखने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, इस समूह का यानी लॉन्गिट्यूडनल मेथड का हम लोग उपयोग करते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल मेथड में तो मैंने बताया ही कि एक ही समूह में रहेंगे लोग और अलग अलग समय पर इसका अध्ययन होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। अब एक और चीज मैं बताता हूं, वो चीज क्या है, सेवेंटी वन बच्चा, कितना बच्चा, 71 बच्चा, 71 बच्चा का यानी 71 बच्चा का अध्ययन किया। कौन अध्ययन किया था, मोस एंड कागन। मोस और कागन ने क्या किया था, अध्ययन किया था। कब किया था, 1962। ठीक है, 1962 में इसका अध्ययन किया था मोस एंड कागन ने। तो मोस एंड कागन ने जब अध्ययन किया तो इन्होंने क्या बताया, तो इनके परिभाषा के अनुसार, मोस एंड कागन के परिभाषा के अनुसार कि व्यक्ति में जो गुण पाए जाते हैं वे गुण बच्चे से ही शुरू हो जाते हैं, मतलब बच्चे से ही धीरे धीरे शुरू होना शुरू हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या एक परिभाषा जब दिया तो उन्होंने क्या बताया कि द बर्थ टू मैच्योर, उन्होंने द बर्थ टू मैच्योर, इन्होंने क्या दिया है, इसको परिभाषित कर दिया यह कहकर कि बच्चे जो होते हैं, मतलब वयस्क जो होते हैं, वयस्क में जो गुण जो पाया जाता है, जो मात्रा होती है वो बच्चे से प्रारंभ होना शुरू हो जाती है और बड़ा तक होते रहती है। ये किसने कहा, मोसेट कागन ने कहा। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं कुछ गुण के बारे में। ठीक है, कुछ गुण और कुछ अवगुण। किसका? तो लॉन्गिट्यूडनल मेथड का। मैं बात करूंगा इसका कालानुक्रमिक विधि, इसका मतलब इसका भी बात कर रहा हूं, इसका भी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बात करेंगे कुछ गुण का। तो इसमें सबसे बड़ा गुण क्या है कि एक ही समूह पर, सबसे पहला गुण कि एक ही समूह पर अध्ययन करने से क्या होता है, परिवर्तन के बारे में। ठीक है, परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से पता चल जाता है जब भी हम परिवर्तन देखते हैं। परिवर्तन देखने का यही एक तरीका है लॉन्गिट्यूडनल मेथड। क्यों? क्योंकि जब भी हम परिवर्तन देखेंगे, एक बार में अगर किसी को हमने देख लिया तो उसका कैसे विकास हुआ ये हम नहीं बता सकते, कभी नहीं बता सकते हैं, नहीं कोई बता सकता है। ठीक है, वन टाइम में। लेकिन जब कुछ बार देखेंगे, 2 बार, 4 बार, 8 बार, तो कैसे कैसे धीरे धीरे उनका परिवर्तन हुआ है, उनका विकास हुआ है। उस विकास को जानने के लिए इससे अच्छा कोई मेथड नहीं हो सकता है, इससे अच्छा। यानी इनके परिवर्तन के बारे में अगर हमको जानना हो तो कालानुक्रमिक विधि। जब भी पूछ देगा किसी बच्चे का संपूर्ण विकास अगर हमें जानना है, माँ के किसी बच्चे का संपूर्ण विकास अगर हमें जानना है माँ के गर्भ से लेकर व्यस्क तक, ठीक है, तब क्या करेगा आप? किस विधि का उपयोग कीजिएगा? तो बस लॉन्गिट्यूडनल मेथड का उपयोग कीजिएगा। ठीक है, यानी कालानुक्रमिक मेथड का उपयोग कीजिएगा, यानी अनुदैर्ध्य का उपयोग कीजिएगा। इसमें जो सैंपल होते हैं, इसमें जो सैंपल होते हैं यानी प्रतिदर्श, इसमें जो प्रतिदर्श होते हैं, इसमें जो प्रतिदर्श होते हैं, अगर प्रतिदर्श मानते हैं एक समूह हमने लिया है, उसे बहुत सारे बच्चे हैं, जरूरी नहीं है कि सबका उम्र और बुद्धि समान हो, लेकिन उनमें बार बार परिवर्तन देखने से हमें ये आंकड़ा मिल जाता है कि इसका उम्र इतना साल था, ये इस प्रकार का फर्स्ट में जवाब दिया था, इसको ऐसा था, इस प्रकार का बिहेव किया था, तो इसका विकास ऐसे 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 हुआ है। तो उसका अनुमान लगाने में हमें क्या होता है, बहुत आसानी मिलता है, और यह जो होता है लॉन्गिट्यूडनल मेथड के कारण होता है। परिणाम जानने में, क्या जानने में? परिणाम। इसका परिणाम क्या होगा आगे हम भविष्य कथन कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये इसके मुख्य रूप से गुण हो गए। अब हम लोग बात करें कुछ अवगुण की। इसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है। क्या होता है? खर्चा। समय का बहुत ज्यादा खर्च होता है। परिवर्तन देखना है तो आपको रुकना ही पड़ेगा। अभी किए बच्चे का अगर कर रहे हैं तो व्यस्त हमको देखना पड़ेगा, आपका भी जीवन पार हो जाएगा उसमें। यानी खर्चा बहुत ज्यादा आता है, समय का खर्च भी ज्यादा आता है। खर्चा, समय का भी खर्च का मैं बात कर रहा हूँ, पैसा का भी खर्च का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया समय और पैसा। दूसरा क्या हो गया, इसमें है ना भाग जाते हैं। कौन भाग जाते हैं? जो होता है भाग लेना, जैसे कोई प्रतियोगिता होते हैं और उसमें बहुत सारे बच्चे भाग लेते हैं। ठीक है, एक होता है क्या कि गए थे गाछी पे, आम था, अरे आम तोड़ रहे हैं, उसका मलिकवा आ गया, हम लोग भाग गए। एक वो होता है भागना। जब बहुत लंबे समय होते हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो प्रयोज्य होते हैं, जो विषय होते हैं, ठीक है, यानी जो समूह में जो लोग होते हैं उनकी संख्या धीरे धीरे घटने लगती है। काहे घटने लगती है? क्योंकि लंबे समय बाद वो भी ऊब जाते हैं, तो वे भाग जाते हैं। इसका सबसे बड़ा डिमेरिट ये खर्चा है और भागना, ये सबसे बड़ा डिमेरिट है। इसका कुछ बोलना व्यर्थ है। और आप भी अनुमान लगा सकते हैं, जब भी क्वेश्चन वहां पे अराइज होगा कि बताइए कि किसमें आएगा, ये गुण में है या अवगुण में है। ठीक है, तो इस प्रकार का डिफिनेशन आप देख सकते हैं कि किसी प्रयोग को हम बार बार कर रहे हैं अगर लंबे समय तक, तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा और क्या फायदा होगा, तो ये दोनों का क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक और चीज, आप लोग जो है जो नेट का जो एग्जाम दे रहे हैं ना, उस पर आप लोग का सफलता जो है क्यों दूर है? इसलिए दूर हो जाती है कि जब एग्जाम आएगा, कहने का था आप समझिएगा, बारिश होगी, हम जान रहे हैं कि ये जून या जुलाई में बारिश होगी, तो जून या जुलाई में जब बारिश होगी तो पहले मिट्टी कोड़ कर रखेंगे कि जून जुलाई का आने का इंतजाम करेंगे। ठीक है, कि जून जुलाई आ गया है, उसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं, कब इंतजाम होगा। अभी क्या दिक्कत है? अभी कोई दिक्कत है, अभी नहीं करेंगे, नहीं, पहले से आप परिश्रम कीजिए।
परिश्रम कीजिएगा तो फल मिलेगा, परिश्रम नहीं कीजिएगा फल नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी हल पहले से चलाना शुरू कर दीजिए, मेहनत अभी से कीजिएगा, सफलता मिलेगी। धन्यवाद।